नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ऋषभ धाम का बैक मैंने लास्ट वीडियो में काम किया तो मैंने और भी मेरे फीड में कंटिन्यूअसली वीडियोस आते रहे, तो उसमें से एक वीडियो आया था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जो बात करता है रिजर्वेशन के बारे में। और उस पे फिर मैंने विचार किया और मेरे को लगा कि क्या रिजर्वेशन एक मैनिपुलेटेड वे है जिससे हम खुद के बीच में लड़ते रहें? क्योंकि अगर आप देखें, रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बट सीट के नंबर नहीं बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हमें डॉक्टरों की कमी है, इंजीनियरों की कमी है, क्योंकि हमारे जो क्रीम क्रॉप जो बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो सबसे उच्च लेवल के जो है लोग हैं, वो तो विदेश चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास हो रहा है। हमारे जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसमें आधा आधा जो लोग काम कर रहे हैं वो मिडिल में है या बिलो में है, या जिनको अगर अच्छा ऑफर मिल जाता है तो वो कर लेते हैं। पर बाकी सब तो जो लोअर टियर लेवल पे है, नीचे लेवल पे है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, जिनमें रिजर्वेशन की थोड़ी कम चाप है। तो क्या हमें सीट रिजर्वेशन की परसेंटेज की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि देखो, पॉपुलेशन तो स्टडी ग्रोथ में बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से दलितों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई और जनरल कास्ट कम हो गई। जनरल और दलित की जो परसेंटेज थी वो अभी भी उतनी ही है, क्योंकि सी एस टी, सी टी और ओबीसीज तो माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ से आ रही है? इक्वालिटी आएगी जब आप इन जनरल जो सीट नंबर है उसको बढ़ाओगे, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा दोगे तो फिर समझो कि अगर ओबीसी में 50 जन है और जनरल में 150 लोग हैं, 200 की कमरे में है। अगर 50-50 रिजर्वेशन कर दी तो 50 जो ओबीसी और सीएसटी और सीएससी है उनको तो सीट मिल गई। अब ये जो 150 लोग हैं उसमें 50 की सीट की लड़ाई होगी। अब इसको इसको अगर 200 सीट कर देते तो जनरल को भी दिक्कत नहीं होगी और ओबीसी को भी दिक्कत नहीं होगी। बट ये रिजर्वेशन की परसेंटेज बढ़ाए जा रहे हैं और सीटों का नंबर कम किए जा रहे हैं। तो वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये एक मैनिपुलेटेड स्कीम है, जो पता नहीं शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये मैनेज करती है वो कर रही है। क्योंकि सीटों की नंबर बढ़ेगी तो फिर सबको सीट मिलेगी, सबको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं कि भाई आज 50-50 जनरल और उसकी रिजर्वेशन, जनरल की पॉपुलेशन 50% कम तो हो नहीं गई, और ये ओबीसी सीएसटी और सीएससी की पॉपुलेशन बढ़ तो नहीं गई। सब लोग, हम लोग, इनकी की पॉपुलेशन एक अच्छी पेस में बढ़ रही है, तो सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि जनरल कम हो गए। तो ये जो माध्यम है, जो ये रिजर्वेशन का परसेंटेज है, ये काइंड ऑफ इक्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इक्वालिटी तो छोड़ो, इक्वालिटी तो तभी जरूरत नहीं, इक्विटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इक्विटी में सिर्फ यही नहीं आता कि आप रिजर्वेशन बढ़ा दोगे। आप जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज करोगे तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे एस सी एस टी सी एस टी को। आप देख लो, अगर आप सीट भी दे दो उनको रिजर्वेशन के थ्रू, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है फीस की। चलो फीस में भी छूट दे दी। फिर आता है कि क्या बोलते हैं, पीयर प्रेशर की। पीयर प्रेशर के बाद आता है ये क्या बोलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि देखो, जनरल ऑलरेडी 150 लोग 50 सीट के लिए लड़कियां हैं, और जो 50 सीट की लड़कियां, और ये जो ओबीसी 50 जो ओबीसी अप्लाई किया और 50 ओबीसी को मिल गया, तो उनके बीच में वो एक घृणा पैदा होगी कि भाई हाँ, ये तो कम से कम मेहनत की, हमें तो ज़्यादा खटना पड़ा, हमें ट्यूशन लेना पड़ा, हमको ये लेना पड़ा, वो लेना पड़ा, ताकि हमारे नंबर इतने ज़्यादा आ पाए, और ये लोग भाई 50-50 नंबर ला के घुस रहे हैं। तो एक नफरत तो पैदा हो गई वहाँ पे। अब ये घृणा और नफरत जो पैदा हुई, वो एक फैक्टर है इन लोग की बुलिंग का। कि आप लोग देख लो कि आप लोग सिर्फ दलित अगर सर्च वर्ड लिखोगे और न्यूज़ पे क्लिक कर दोगे, गूगल पे जाके देखना कितने लोग, कितने सारे क्राइम होते हैं, कि कितने लोग भाई मार दिए जाते हैं, कितने लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि पर वो क्या बोलते हैं, रेशियल, मतलब क्या बोलते, डिस्क्रिमिनेटिंग कमेंट्स पास किए जाते हैं। हमारे दिन की जितनी जो गालियाँ भी होती है, जो नॉर्मल गालियाँ होती है, उसमें देख लो कितने गालियाँ वो कास्टिस गालियाँ होती है। चमार बोलते हैं, चूतिया बोलते हैं, और क्या है, और भी शायद 10-20 तो हैं। भंगी बोलते हैं। ये सब जो है, ये कास्टिस गालियाँ हैं, क्योंकि ये कास्टिस टर्म है जिसको हम लोगों ने गाली के माध्यम से ले लिया है। अब ये जो चीज़ है, ये तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कास्टिस टर्म है, कुछ लोगों ने बताया भी नहीं है। तो सबको लगता है कि भाई ये, हाँ, छपरी मतलब होता है कि वो जो लो मेंटालिटी का होता है। बट चमार वो होता है जो, मतलब थोड़ा वो होता है,
गरीब होता है, बट उनको ये पता नहीं कि ये सब कास्टिस्ट टर्म है, और ये सब कास्ट को एक टाइम पे डिस्क्राइब किया जाता था, इससे आजकल उसको उन्होंने वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हमारे डेली लाइफ में ये जो कास्टिस्ट टर्म्स है इतनी इंटीग्रेट हो गए कि हमें पता ही नहीं कि हम लोग कास्टिस्ट हैं, और हम लोग उसी को यूज़ करते करते ज़िंदगी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो हो गया जो हैरेसमेंट वाला पार्ट और परसेंटेज वाला पार्ट। अब आते हैं कि ये पीयर प्रेशर कैसे आता है। समझो आपने एक सीट रिजर्वेशन से ले ली, ठीक है। अब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज तो आ जाएंगी, क्योंकि आपका ट्यूशन फीस रिड्यूस कर दिया जाता है सिग्निफिकेंटली, आपका ये रिड्यूस कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, आई गेस कॉस्ट, लाइक हॉस्टल वॉस्टल भी आपको दे दिया जाता है। जब हॉस्टल में एक परसेंटाइल रिजर्व रहता है कि हॉस्टल के इतने सारे रूम्स उनको मिल जाएंगे, और क्योंकि सस्ते में मिल जाएंगे, या शायद फ्री में भी दे देते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट डिपेंड रहता है। सिम्बासिस शायद फ्री में दे देता है मेरे हिसाब से। बट अब ये देखो, उनको सब मिल गया, बट जब वो दूसरों के लाइफस्टाइल देखते हैं, जो जनरल कास्ट, जनरल में समझो अपर जनरल है, या मतलब मेरे लेवल या मेरे से ऊपर लेवल वाले, जिनके पास घर है, गाड़ी है, प्रॉब्लली बहुत सारे जो लोकल भी हैं जिनके पास और भी अम्यूनिटीज़ है जो बाकी इनके पास नहीं है, तो ऐसे करके ये जो बैरियर क्रिएट होता है पीयर प्रेशर का, ये काइंड ऑफ और एक वो दरार क्रिएट कर देता है, वो एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि आपको काइंड ऑफ नीचे देख, आप खुद को नीचे देखने लग जाते हो कि कहीं हम तो कुछ छोटे नहीं है, कहीं हम तो गलत जगह पे नहीं आ गए, क्या हम यहाँ पे रह पाएंगे, क्या हमारी यहाँ पे जगह है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है जो मिसमैनेज्ड है सरकार के थ्रू, जिसको एड्रेस नहीं किया जाता। इनको लगता है सिर्फ रिजर्वेशन दे दोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे स्टेजेस इसको ऊपर काम करना जरूरी है। सबसे पहले तो मेंटालिटी पे काम करना जरूरी है, कि हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो अभी भी कास्ट सिस्टम, क्योंकि हमें लगता है कि कास्ट सिस्टम तो शहरों में होता ही नहीं है, बट हम अननोइंगली कास्ट सिस्टम्स यूज करते हैं, हम अननोइंगली कास्टिज्म करते हैं, जो हमें खुद को भी नहीं पता। आज आप खुद ही देख लो, अपने आसपास देखना, कोई कभी ऐसे कोई हरकत कर रहा हो जो मतलब, कैसे बताऊं, थोड़ा सा पागल जैसा हरकत कर रहा हो, तो उसे हम चमार बोल देते हैं, उसे हम दलित बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कि उस शब्द का मतलब क्या है, वो कास्ट सिस्टम का है। अब वो हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गया है, जो भी चमार, दलित, छपरी, और दूसरा क्या था, भंगी, ऐसे करके ऐसे कई भी टर्म्स है जो है कास्ट सिस्टम पर। हमें लगता है अब हमारे डेली लाइफ में यूज होने लगे, क्योंकि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए वो टर्म्स को। हमें लगता है कि वो हाँ हाँ है, तो वो गाली की तरह यूज करता है उसका हम तो यही है कि कास्ट सिस्टम डिसअपेयर नहीं हुआ, और वो बैरियर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो युवा सारा दिन मेहनत करके आगे बढ़ेगी, देखो क्या लोग कहेंगे, अरे तुम तो जनरल कास्ट से हो, तुम्हारे पास ट्यूशन का पैसा, उसका पैसा। देखो काफी SC ST और ये OBCs है जिनके पास भी मिडिल क्लास, एटलीस्ट मिडिल क्लास, जो मैं आज का इंडिया का मॉडल मिडिल क्लास बोल रहा हूँ, वो हम लोग से थोड़ा नीचे है मिडिल क्लास, मतलब जिनका शायद 40-50 हज़ार का शायद मंथली इनकम होता है, ठीक है। तो वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, तो OBC STs और SCs उस लेवल पे आ चुके हैं। तो हमारा जनरल मिडिल क्लास जो जनरल है, और जो OBC SCs है वो सेम लेवल पे है। तो ऐसा तो नहीं कि उनको, हम लोगों को जा कुछ ऐसे खास एमिनिटीज मिल रही, प्लस उनको रिजर्वेशन और बहुत सारे अदर सरकार से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो मिडिल क्लास है वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट हो रही है कि हम तो जनरल मिडिल क्लास से, हम तो अपर मिडिल क्लास से, या अपर अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास से तो है नहीं, जो हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये होता है कि अब इन दोनों में भिड़ाव हो जाता है। और फिर यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हर जगह इंस्टाग्राम पे वीडियोस है कि अब ये फिर वो हो जाता है कि आग लग जाती है। जैसे कि तुमने तेल तो डाल ही दिया, अब आग लगा देते हैं। तेल तो सरकार डाल ही रही है, अब इस पे आग लग जाती है कि भाई हमारा सीट खा दिया, भाई हम कौन सा ऐसे खास अमीर है, हम भी तो तुम्हारे लेवल के ही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। SC ST तो ठीक है, आपको उसको रिजर्वेशन देना दो, बट आपको और भी सर्टेन क्राइटेरियाज होने पड़ेंगे कि अगर आप SC ST से भी आते हैं और आपका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, या तो आपका उस लेवल पे आ चुके हो कि आपका सोशल स्टैंडिंग इतना हाई है कि आपको वो बॉदर नहीं करता, तो आपको वो सर्टेन फैसिलिटीज नहीं मिल जाएंगी। जैसे कि आपको, अगर आप SC ST हो और आपके आपसे लखपति हो, तो आपको सर्टेन जो छूट दी जाती थी, जो कॉलेज फीस और वो सब है, वो सब नहीं दी जाएगी। आपको उसको सीट देनी दो, बट जो सर्टेन फीचर्स फैसिलिटीज दी जा रही है, जो काइंड ऑफ मॉनिटरी बेसिस पे दी जा रही है, अगर वो उस मॉनिटरी कैपेसिटी को पार कर चुका है तो उसको सर्टेन मॉनिटरी फैसिलिटीज देने नहीं चाहिए। और
मेंटालिटी क्लियरेंस जो है वो काइंड ऑफ वो ओवर द इयर्स आएगी, वो कोई एक दिन की बात नहीं है, सरकार भी नहीं कुछ कर सकती उसमें, क्योंकि सरकार ने इतना भूसा भर दिया है कि उसको क्लियर करने में एटलीस्ट 5 से 6 साल तो मिनिमम लगेंगे मेरे हिसाब से। पहले तो ये इम्बैलेंस को हटाना पड़ेगा, इम्बैलेंस जब हटेगा सीट्स बढ़ेंगी, धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब मेरी जनरेशन तो ऑलरेडी देख चुकी है रिजर्वेशन का खेल, तो उनको तो सुधारा नहीं जा सकता। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जो अभी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या समझो स्कूल में पढ़ रही है, जो अगले जो जेई देगी जो नीट देगी, उनको उनकी मेंटालिटी क्लियर करने के लिए ये बार को स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये इक्विटी का गेम खेलना पड़ेगा, इक्वालिटी नहीं चलेगा अब। और देख के खेलना पड़ेगा, और साथ में ये एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ को पुश करना पड़ेगा कि हमारे हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, बताया जाए कि ये कास्ट को सिस्टम थी हमारे सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट की थी, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस इम्पैक्ट और इस कास्ट की जो प्रॉब्लम है उसको एक सीरियसली ले। तो ये एक हिस्ट्री का या सिविक्स का पार्ट होना चाहिए, जिसमें कास्ट और कास्ट सिस्टम से बनाई गई जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको दिखाया जाए, उसको बताया जाए। हम आजकल ये तो कर देते कि हाँ भाई मुगलों ने ये किया, वो हो गया, इसने किया, उसने वो किया, बट हमारे हिंदू सिस्टम में कितने डिफेक्ट्स थे और कितने लोगों ने उस डिफेक्ट्स को अब्यूज़ किया, उसके बारे में भी हमें बताना ज़रूरी है। मेरा वही मानना है। एनीवेज, अगर आप रिजर्वेशन से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि रिजर्वेशन में बदलाव आना चाहिए या सोच में बदलाव आना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करिए अगर पसंद, हमारे चैनल पे और वीडियोस देखनी है। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारा डोनेशन लिंक है, अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है थ्रू मॉनेटरी गेन्स, हमारे पास बाय मी कॉफ़ी है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए है, और यूपीआई है जो इंडियन पेमेंट्स के लिए है। एनीवेज, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।